मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। माजी की तरह पूरी कोशिश करेंगे, जितनी समझ है उसके हिसाब से बेहतर एनालाइज करने की मार्केट को। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, ना ही मुझे जो है वो मेरे कोई पेड सर्विस फल ये वो इस तरह का कोई भी जो है वो नहीं है। अगर कोई लर्निंग करना चाहता है तो हमारे इसी चैनल के अंदर लर्निंग बेस्ड वीडियोस मौजूद हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मेरी समझ है जो उसके हिसाब से मैं ज़रूर गाइड कर दूँगा। और जैसा मैं फ्राइडे के हवाले से बात करूं प्रीवियस वीक के, तो मैंने ये हमेशा कहता हुआ आता हूं, क्लोजिंग डे पे हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कोई पता नहीं है कि किसी भी टाइम पर जो है वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड मूव जिसको हम बोलते हैं वो लग सकती है। फ्राइडे को आप देखेंगे हमारी एनालिसिस थी कि 81 के नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो 71 तक जाएगा। 84 के नीचे 81 के नीचे क्लोज भी लगा है, मार्केट नीचे गई भी है, लेकिन 76 तक गई। 40-50 पिप्स लेवल से ऊपर ही वहाँ से मूव किया, और क्लोजिंग के टाइम पर, क्लोजिंग के करीब के टाइम पर एक बड़ी मूव जो है ऊपर की तरफ लगी। तो यही होता है कि लेवल ब्रेक हो तो लेवल तक जाती ज़रूर है, लेकिन क्लोजिंग में ये होता है कि 40, 50, 30, 40 पिप्स जो होते हैं वो डिफरेंट रख जाता है मार्केट, और उसी को देखकर मार्केट जो है वो एक्स्ट्रा मूव भी ले जाती है। 81 के नीचे जो है वो एक H4 क्लोज लगा, दूसरा जो H4 रात को लगा, रात में लेट नाइट जो लगा वो 81 से ऊपर लगा, और फिर बाद में जो है वो बुलिश मूव हुई और उसने जाके ऊपर एक हाई क्रिएट किया। तो इस तरह से मूव्स होती हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्यान रखा करें स्पेशली क्लोजिंग में। बल्कि अगर मुझसे आप पूछे तो मैं तकरीबन अपनी 9 बजे तक जो है ना, वो 9 बजे से पहले पहले अपनी ट्रेड जितनी भी होती हैं वो क्लोज कर दिया करता हूँ। और एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि क्लोजिंग डे पे आप कोशिश भी किया करें कि अपने अकाउंट को क्लियर कर लें। जो इट मीन्स कि आप जो भी अगर थोड़ा बहुत लॉस भी चल रहा है तो आप निकल जाएं, अगर आपने प्रॉफिट में हैं तो भी, या तो फिर ट्रेलिंग एसएल लगा दें, या फिर आप अगर देख रहे हैं कि आपको लगता है कि ये मूवमेंट हमारे फेवर में होने वाली है तो भी आप एसएल लगाएं, लेकिन टीपी लगाएं, ये ज़रूर लगाएं, ताकि अगर कोई ऐसी अगेंस्ट भी मूव हो तो किसी बड़े लॉस जो है वो ऐसा ना हो कि कोई बड़ा लॉस हो जाए, और अगर फेवर में हो तो भी प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो बाकी तो खैर आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि मैं हमेशा वही बताता हूँ जिससे मैं जिन चीज़ों के लिए मना करता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने की, मैंने लॉस किया, मुझे उनसे प्रॉब्लम हुआ, मैं वही बताता हूँ कि आप ये ना करें। और अगर जिनसे मुझे प्रॉफिट हुआ, जिनसे मुझे बेनिफिट मिले, वही चीज़ें मैं कहता हूँ कि आप इनको यूज़ करें। देखिए, लालच किसी को नहीं हर बंदे को होती है, हर इंसान को यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करूँ। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर आप फिज़िकल बिजनेस में देखते हैं तो हम कोई भी चीज़ एक दिन में अगर ख़रीद करें और 5 मिनट में उसके ऊपर जो है 10 रुपये की ख़रीद करके और 5 मिनट में उसके ऊपर 15 रुपये का बेनिफिट तो नहीं मिल सकता ना हमें। तो जब उस पर नहीं मिल सकता तो ये भी तो एक बिज़नेस है। अब अगर इसको वैसा सोचें कि हम बार बार मार्केट के अंदर इंटर होते रहें और बार बार, तो फिर हाँ, अगर आपको हमारे मतलब है कि आपको पता है कि एक सपोर्ट पे मार्केट खड़ी है और मार्केट में चांस है कि ये बुलिश होगा, तो आप उसमें तो ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट रेजिस्टेंट हो खड़ी है, काफ़ी हद तक जो है वो उसके रिजेक्शन के चांस नज़र आ रहे हैं, तो फिर जो है वो उसके अंदर एंट्री ली जा सकती है बार बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट को ऊपर जाए नीचे जाए तो मतलब उसके अंदर हमेशा है जैसा मैं कहता हूँ कि वन साइडेड ध्यान रखें। हमेशा कोशिश करें कि अपने माइंड में ये रखें कि हमें ट्रेड करनी क्या है, बाय करना है कि सेल करना है। अगर आपने सेल करना है तो आप उसमें सिर्फ सेल ही ढूंढें, अपने लेवल्स तक मार्केट को आने दें और वहाँ से अपनी
सेल एंट्रीज बनाएं अपनी कंफर्मेशन के बेस पे। अगर बाय करना है तो सेम, तब जाके जो है ना वो इस मार्केट में आराम से काम किया जा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और है भी बहुत आसान, लेकिन मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम खुद बना देते हैं उसको मुश्किल। किस तरह बनाते हैं वो, जैसे मैंने बताया कि इन चीज़ों को ना फॉलो करके और ऐसी गलतियां करके, और हम वो गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। चलें बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स के हवाले से। आज जो है वो 2013 से 2015 जो है मेरे हिसाब से रिजेक्शन एरिया है, और 1992 से लेकर 89 का एरिया जो है वो एज ए सपोर्ट है। ये एक माइनर सपोर्ट है, इस मेजर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस मेजर जो सपोर्ट है वो 1981 से लेकर 77 की है। अगर तो ये 77 के नीचे H4 क्लोज करता है तो फिर चांस होंगे इसके तकरीबन 71 तक जाने के, और अगर ये 81 और 77 को स्टे लेता है तो ये 2013 और 2015 से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ तक तो होगा। अब बिल्कुल सेंटर में खड़ी है, जैसे आप देख रहे हैं, एक ऊपर लेवल है एक नीचे लेवल है, बिल्कुल सेंटर में। तो अब फिलहाल या तो ये जाके यहाँ से रिजेक्शन हो तो इसमें जो है वो देखा जा सकता है, या तो फिर ये यहाँ से नीचे आए तो यहाँ से सपोर्ट बनाए। तो अब ये नहीं अंदाज़ा, क्योंकि सेंटर में आप देखें यहाँ पर एक हाई मोमेंटम जो है वो लेवल ब्रेक क्लोज है, और फिर ये यहाँ पर जो है वो फिलहाल ये सेल क्लोज कर रहा है। लेकिन ये है कि सेंटर है, कोई लेवल तो है नहीं जिसके बेस पर हम अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से क्या हो सकता है। तो इसलिए यही है कि अगर तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर ये एरिया होगा। इसमें 1922 जो है वो, ये मैंने जैसे बताया कि ये माइनर लेवल है, मेजर नहीं है, लेकिन यहाँ से भी सपोर्ट हो सकती है मार्केट को। तो इसलिए फिर जो है ना, अगर ये 89 के नीचे H4 क्लोज होता है तो फिर ये एरिया ये काफ़ी मेजर सपोर्ट रहेगी। इस वीक के हवाले से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है ये, तकरीबन 71 से लेकर 81 तक। ये जो 100 पिप्स का एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पूरे वीक के लिए नीचे, क्योंकि ऊपर जो है वो इसने जहाँ तक हाई मारा है वो काफ़ी कह सकते हैं कि ऐसा है कि अभी भी ये अपना बुलिश जो है वो सेटअप शो कर रहा है। लेकिन ये कि अब सपोर्ट देखें, यहाँ की होती है, ये यहाँ की होती है, उसी के हिसाब से फिर आप देख सकते हैं इसको बाइंग के लिए। और रिजेक्शन एरियाज जो मैंने बताए 2013 से 2015 है, 2010 भी इसमें है एक लेवल ना 2010 का, लेकिन 10 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं नज़र आ रहा, बट 13 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसलिए, लेकिन 10 में एज ए, अब इतने ज़्यादा लेवल लगाने से भी कन्फ्यूजन होगी कि ये किसको रिजेक्ट होता है। 10 को भी टैच करके ये यहाँ पर अगर रिवर्सल सेटअप देता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से भी ये बैक हो सकता है। तो फिलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैंने बता दिया है। नीचे के लेवल बहुत छोटे करीब करीब हैं, लेकिन ये इतना हाई जो है वो गया है कि मैंने जैसे बताया कि 71 से जो है वो 81 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक क्लोज होता है तो इसके नीचे फिर जो है वो फिर इसके अंदर कोई सेलिंग सोच सकते हैं कि यहाँ नीचे की मतलब एक सेल ट्रेंड बना सकता है दोबारा। अदरवाइज जो है वो इसके अंदर फ़िलहाल ये है कि ऊपर के एरियाज़ देख लें आप। 2015 से ऊपर जो है वो यहाँ से अगर ये सीधा जाता है तो 2015 से तो ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये यहाँ से जाता है, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ऊपर जाए, थोड़ा मतलब हो सकता है 20 तक जाए यहाँ से, लेकिन इस एरिया तक जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा इसका। लेकिन हाँ, अगर ये नीचे आता है और सपोर्ट बना के जाता है तो फिर ये यहाँ इस तरह जा सकता है। तो इसको इसी तरह ही देखिएगा, इन लेवल्स के ऊपर मैं एरो लगा देता हूँ इसके अंदर। अब यहाँ से अगर तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है और यहाँ से अगर ये पोजीशन बनाता है ऐसी कि
अगर ये यहाँ से प्रॉपर टेस्टेड रहता है 2010 का है ये एरिया है, यहाँ से अगर ये रिवर्सल बनाता है तो फिर ये चांस होंगे यहाँ तक, इस एरिया पे इसको मॉनिटर करिएगा। और अगर इसको ये ब्रेक कर देता है इट मीन्स कि यहाँ तक अगर मार्केट आके और फिर ऊपर की तरफ मूव करती है तो शायद फिर ये दोबारा जो है वो यहाँ तक जाए और फिर दोबारा इस तरह हो। और यहाँ से जो ये एरिया है ये बिल्कुल भी सेलिंग के लिए नहीं है। यहाँ पर आप बाइंग का सेटअप देखिएगा, वेट करिएगा, अच्छी पोजीशन मिले तब, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करने की। लेकिन ये है कि अगर सेटअप देता है यहाँ पर तो फिर ये दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह मूव कर सकता है। और अगर ये एरिया भी ब्रेक क्लोज कर देता है 77 तो फिर इसमें काफ़ी हद तक चांस होंगे कि ये वाली मूव कर जाए। लेकिन 71 से नीचे तो मेरा ख्याल है कि सेलिंग सोचना फ़िलहाल तो बेहतर नुकसानदेही हो सकता है। तो ये है कि इस तरह की मूवमेंट है इसके अंदर फ़िलहाल। और दूसरा ये है कि अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है, यहीं से मतलब इसको टेस्ट करता है और ये यहाँ से रिवर्सल बना देता है बड़े टाइम फ्रेम में, तो फिर यहाँ वेट करिएगा। फिर हो सकता है कि ये दोबारा यहाँ से फिर इस तरह की मूव कर जाए, इस तरह। लेकिन ये एरिया एज ए सपोर्ट हो तब, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सपोर्ट ही ना देखें, ये इसको ब्रेक कर दे और आप ये सोचें कि ये ऊपर जाएगा, तो ऐसा। ये अगर ब्रेक कर देता है इसको यहाँ से भी आके तो फिर वेट करिएगा इसका इस एरिया पे, और यहाँ से फिर जो है वो इसकी इस तरह की मूवमेंट बन सकती है। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है जो लेवल्स हैं उसके हवाले से। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।